वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः पुरस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्थः विद्यते अनाय। ये चल रहा है। समाज के मूर्धन्य नेता, क्रांतिकारी और किसान आंदोलन को ठीक दिशा देकर समाप्त कराने वाले महामहिम सत्यपाल सिंह मलिक साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे क्रांतिवीर भाई जगमीत सिंह बरार साहब, और एक नाम और, वो नहीं लूंगा नाम तो शायद रिश्तेदारी न बिगड़ जाए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक बार तालियां बजा दीजिए। अकेले एमएलए हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने किसानों के लिए त्याग पत्र दिया। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, स्वामी दयानंद का शिष्य हूं, लेकिन आज इन मेरे दोनों छोटे भाइयों का काम देखकर मैं इनकी पूजा करना चाहता हूं। वास्तव में जाट समाज को या जाट शब्द को यदि किसी ने गरिमा दिलवाई है तो मेरे इन दोनों भाइयों ने दिलवाई है। नहीं तो क्या था, मैं कई ऐसे एमपीओं को जानता हूं, जाट होते हुए वो ये कोशिश करते थे कि हम जाट न दिखाएं, जाट पर न दिखाएं। महेंद्र सिंह मलिक साहब जो हमारे डीजी रहे, 2 बात 3 बात कह गए कि कहाँ कहाँ फिसलन हुई हमारी, कहाँ कहाँ गलती हुई, और वो बड़ी भयंकर गलती हो गई। कई बार स्वाभिमान जब अभिमान में बदलता है तो गलतियां करा देता है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, और उनसे पहले रहबरे आजम चौधरी छोटू राम जी, इनसे भी पहले यदि आप जाएं तो सिकंदर ने जब आक्रमण किया और वो व्यास के पश्चिमी तट पर पहुंचा तो उसके सैनिकों ने हड़ताल कर दी। ये कहा कि यहां से आगे यदि हम जाएंगे तो ऐसे वीर वहां बसते हैं, वो हमें वापस मकदूनिया जाने नहीं देंगे, यही मार देंगे। बड़े भाषण दिए सिकंदर ने कि तुम दुनिया को जीतने के लिए निकले हो, हताश मत हो, ये मत करो वो मत करो, लेकिन उसके सैनिक माने नहीं। आम्भी ने सबसे बड़ी गलती की थी सिकंदर को इनवाइट करके। उसके बाद पौरुष के साथ युद्ध हुआ, पौरुष हार गया, सिकंदर आगे बढ़ गया, और उसका मुख्य कारण ये था कि जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन बारिश हो रही थी, हमारी सेना के पास हाथी थे और ग्रीक सेना के पास घोड़े थे। उन्होंने एक छोटे ऐसी जगह पर जहाँ नदी का तट भीड़ा था वहाँ से पार कर लिया और आक्रमण कर दिया। इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, इंडो सेथियन, कुषाण, हूण, और उसके बाद एक लंबी कहानी है जो आप लोगों से डरती थी, और केवल इसलिए नहीं डरती थी कि आप बड़ी संख्या में थे। कितनी संख्या थी आपकी? 4,500 गोत्र आपके हैं, और 4,500 गोत्र कहाँ से चले होंगे? तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप थे,
ताजिकिस्तान में आप थे, किर्गिस्तान में आप थे, अफगानिस्तान में आप थे, ईरान में आप थे, और वहां क्या क्या किया? महमूद गजनवी को हराने वाले कौन थे? खोखर जाट। पंजाबियों में 10 हैं जो अपने आप को खुखरायण कहते हैं। 10: कोहली, साहनी, चड्ढा, सेठी, आनंद, सब्रवाल, घई, सूरी और दौर। ये 10 के 10 भी खोखर हैं, अपने आप को खुखरायण कहते हैं। मान्यवर महामहिम जहां से हैं, बागपत के आसपास 40 गांव हैं खोखरों के। हरियाणा में 2 हैं, और रोहतक के पास खोखरा कोट था, जहां पर खोखरों का किला था। वहां पर खोखरों ने मोहम्मद गोरी को हराया, और पता नहीं कितने लोगों को आपने हराया। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरा दुर्भाग्य ही रहता है कि मुझे ऐसे समय बुलवाया जाता है जब टाइम ही नहीं रहता। जाट शब्द बहुत बाद का है। आप कहां से चले? महाभारत काल से भी पहले से। उस समय आपको यौधेय कहा जाता था। नृग की आप संतान हैं। उसीनर के नृग, और नृग की पत्नी थी युधा। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार उसका जो पुत्र होगा, अपत्य होगा, वो यौधेय कहलाएगा। तो हम सब योधेयों की संतान हैं, और इतना बड़ा गणराज्य योधेयों का था, और कोई मुकाबला नहीं करता था उनका। 19 प्रकार के सिक्के उस समय उन्होंने चलाए थे, 2500 से लेकर के और तीसरी शताब्दी तक 19 तरह के सिक्के चलाए थे। पहला सिक्का था जिस पर लिखा था यौधेया नाम बहुधान्य के, ब्राह्मी लिपि में। आखिरी सिक्का था जब कुषाणों को हराया, तांबे का सिक्का जारी किया, उस पर कार्तिकेय भाला लिए खड़े हैं, और लेख है यौधेया नाम जय। कुषाणों को हराने के बाद उसकी स्मृति में ये सिक्का चलाया था। और कुषाणों को हराने के लिए जितने भी गणराज्य थे, बाद में जो खाप के रूप में आ गए, उन सब ने संघ बनाया था। उसमें कौन कौन थे? अर्जुनयन, कुडिंद, मालव, त्रिगर्त, अम्बस्ट आदि आदि। और इन सब का अपने अपने क्षेत्रों में राज था। एक राज प्रणाली, एक राजा की प्रणाली को हम कभी पसंद नहीं करते थे। हमारी सदा जो शासन प्रणाली रही है वो प्रजातांत्रिक रही है, गणराज्य ही रही है, और वो गणराज्य शब्द हमारे संविधान में वहीं से लिया गया है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। महामहिम साहब ने कहा था कि थोड़ा बोलोगे ना, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप सदा से तलवार और हल के मालिक रहे हैं। देश पर जब कभी कोई आपत्ति आई तो आपने तलवार थामी और हल चला करके पूरे हिंदुस्तान का पेट भरा। आपको आश्चर्य होगा, एक बात बतला रहा हूँ, नेशनल आर्काइव्स में आप जाकर के यदि देखें, 1820 तक हिंदुस्तान का दुनिया के व्यापार में कितनी भागीदारी थी? कोई बताएगा? दुनिया के व्यापार में हमारी भागीदारी 25% थी, 25। और आज कितनी है? सब सरकारों ने जोर लगा दिया, अंग्रेज खत्म कर गए। आज हमारी भागीदारी है केवल 1.5%, केवल 1.5%।
और दो भाग थे हमारे, एक था बहुधान्यक और दूसरा था मरुभूमि। चौधरी अजय सिंह बैठे हैं सिरसा तक, जिसका नाम पुराने जमाने में शहरी शक था, वहां तक तो था बहुधान्यक। उसके बाद फिर मरुभूमि शुरू हो जाती थी, बीकानेर से लेकर नागौर तक। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी हुए, और उन्होंने तक्षशिला और बारहूत की खुदाई कराई। तो उन्होंने ये कहा, जोहियावार से लेकर हरिद्वार के आगे तक योधे लोग बसते हैं। मैंने एक लेख लिखा था बहुत पहले, तो अलीगढ़ के पास से एक एडवोकेट का पत्र आया मुझे, और ये कहा महामहिम साहब उन्होंने कि हम लोध हैं, लेकिन असलियत में योधे थे हम, योधे से लोध बन गए हैं। ये वो आज भी मानते हैं। कल्याण सिंह लोधी थे और बहुत बड़ी उनकी जाति थी। तो बस शॉर्ट कर रहा हूँ। देखिए 10वीं शताब्दी में एक कवि हुए हैं सोमदेव सूरी, उन्होंने एक बात लिखी, लवने यत्र डोक्तस्य लूनस्य च विगाहने विगाढ़स्य च धान्यस्य नालम संग्रहणे प्रजा, कि इतना अन्न होता है कि पहले तो बोए हुए को, बीजे हुए को काटने में असमर्थ होते हैं किसान, और काट भी लें तो खलिहान तक नहीं ला पाते, और खलिहान में ला करके यदि निकाल भी लें तो उसको घर तक नहीं ले जा पाते। क्यों नहीं ले जा पाते? क्योंकि तब तक बारिश शुरू हो जाती है। इतना अन्न होता है कि वो घर तक पहुंच नहीं पाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप दुनिया को खिलाते थे, पेट भरते थे और देश की रक्षा भी करते थे। मोहम्मद गौरी को खोखरा कोट में हराया खोखरों ने, किला था वहां पर। और इतना ही नहीं, जब चित्तौड़गढ़ पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो मोर गोत्र के लोग अपनी सेना लेने के लिए सेना लेकर उनकी मदद के लिए गए। यही रहता वहां पर चित्तौड़गढ़ किले के पास मोर किला बना हुआ है, कभी जाकर देखना चाहिए आपको। वो मोर गोत्र के जाटों ने बनाया था। नागपुर में एक मोर गोत्र के भाई हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। नागपुर में 10 एकड़ जमीन दी उन्होंने और कहा कि इस पर भवन बनाओ, लेकिन नाम रखना मोर भवन। उसका मोर भवन ही नाम रखा हुआ है। आपका क्या क्या काम बताऊं मैं, टाइम नहीं है, मैं खत्म करना चाह रहा हूं। हाथ मत लगाओ भाई, फिर नहीं बैठूंगा, मैं हाथ लगा दिया तो। आज के हालात में हमें क्या करना चाहिए? अच्छी अवस्था नहीं है। महामहिम जैसे लोग यदि आगे आ जाएं तो देश बच सकता है। हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है उसका बड़ा खतरनाक अंजाम हो सकता है। शेर में छोटी बात कहने से पूरी बात सामने आ जाती है। मैं एक शेर बोल रहा हूं। मस्जिद की मीनारें बोली, मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से बचा सको तो देश बचा लो मजहब के लंगूरों से। पहले नहीं था ऐसा। हमारे अपने लोगों के साथ मुस्लिम भाइयों ने भी बलिदान दिए थे। काकोरी केस आप जानते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां मंदिर में बैठ कर के एक थाली में खाना खाते थे, 7 सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे, और जब फांसी हो गई 4 लोगों को
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन और लाहड़ी। तो अशफाक उल्लाह खां ने अपनी डायरी में लिखा, फांसी की कोठरी में बैठ के, जाऊंगा खाली हाथ मगर, चौधरी अभय सिंह जी आपको पेश कर रहा हूं, जाऊंगा खाली हाथ मगर यह दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर हे भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। अब आगे की 4 पंक्तियां देखिए। उस महान व्यक्ति ने मजहब से देश को कितना ऊंचा माना है। जी चाहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं, मगर खुदा यदि मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला दूंगा और उससे एक जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। देश को आजाद कराने की पुनर्जन्म मांगूंगा। कैसे कर सकते हैं हम ये? कैसे गालियां दे सकते मुस्लिम्स को? कैसे हिंदू मुस्लिम कर सकते? देश तबाह हो जाएगा। समझना चाहिए आप सबको और हमें। और अधिक बात न करते हुए भाई की बात को मान लेता हूं और एक सवाल आपके बीच में छोड़ करके जा रहा हूं। यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, सभी नामवर थे अपने, चाहे छोटू राम जी थे, देवीलाल जी थे, चरण सिंह जी थे। एमएसपी किसने दिलवाई, शुरू किसने कराई? लॉर्ड वेवल थे, हम वासराय। सब प्रांतों की मीटिंग बुलाई, सब प्रांतों के जितने भी रेवेन्यू और कृषि मंत्री थे वो आ गए। सबसे बड़ा प्रांत पंजाब प्रांत था, जिसका प्रतिनिधित्व रहबर आजम करते थे, वो भी आ गए। लॉर्ड वेवल ने बैठते ही कहा कि 1 मन गेहूं का दाम 6 रुपया कर देते हैं। सब ने कहा ठीक है 6 कर दीजिए। चौधरी छोटू राम जी खड़े हो गए और कहा लॉर्ड सुनिए, 1 मन गेहूं का दाम यदि 10.5 रुपए से 1 पैसा भी कम किया तो मैं पूरे पंजाब की फसलों को जलवा दूंगा। ये कह करके चल पड़े। लॉर्ड ने जो बैठे रह गए थे उनसे पूछा कि भाई ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? तो उनमें से एक ने कहा कि लॉर्ड इतना ही नहीं, ये व्यक्ति यदि किसानों को ये कह दे कि तुम सामूहिक आत्महत्या कर लो तो सब के सब आत्महत्या कर लेंगे। ये प्रभाव है इनका। रिजल्ट क्या हुआ? चौधरी छोटू राम जी ने तो मांग की थी 10.5 और लॉर्ड वेवल ने किया 11 रुपए, ये दिखाने के लिए कि अपना हाथ ऊपर रह जाए। चौधरी छोटू राम यदि नहीं होते तो हम अब कहाँ होते? जमाना क्या था? मैंने जो आज वेद मंत्र बोला वो इसलिए बोला कि आपको हमें वेद मंत्र सुनने और पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और आप अब क्या, जब शिवाजी ने रायगढ़ का किला जीत लिया, आखिरी किला, तो अपने दरबारियों से कहा कि मेरा राज्याभिषेक करवाइए। बुला लिया काशी के बड़े पंडित गागा भट्ट, उनको बुला लिया। वो 100 और विद्वानों को अपने साथ ले आए। राज्याभिषेक का यज्ञ होने लगा। 3 दिन तक आहुतियां हुई। और आहुतियां कैसे हुई ये आखिर में बताऊंगा मैं आपको। 3 दिन जब हो गए तो गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज से कहा कि ये जो 100 ब्राह्मण हैं इनको स्वर्ण मंडित गायों का दान नहीं करोगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। बस खत्म करें। हाँ।
हाँ हाँ कर देते, मुझे पता है। हाँ, तो उस जमाने में वेद मंत्र नहीं बोले, पढ़े तो नहीं। हाँ कर रहा हूँ भाई, 1 मिनट, कुछ मुझे पता है ना उनका, मुझे पता है। तो उस जमाने में 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ शिवाजी का। और जब चले गए पंडित, तो महामहिम एक ने कहा कि महाराज आप तो ठगे गए। कहने लगे कैसे? कि आपको शूद्र माना, वेद मंत्रों से आहुति नहीं दी, संस्कृत के श्लोकों से दी। यह अवस्था थी और यहां भी यही था। राजस्थान की घटना फिर कभी बतलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगानंद शास्त्री जी।